बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम डॉक्टर अदनान मेतला है। आप मुझे मेरे यूट्यूब चैनल पर देख रहे हैं और साथ ही आप मुझे फॉलो कर सकते हैं मेरे फेसबुक पेज पर। चलते हैं आज एक नई वीडियो की तरफ। हिजामा। हिजामा क्या है, कब करवाया जा सकता है, किन लोगों को नहीं करवाना चाहिए, इसके फ़ायदे क्या हैं और हिजामा में और ब्लड देने में क्या फ़र्क है। ये बड़ा कॉमन क्वेश्चन है। लोग ये पूछते हैं कि ब्लड देना और हिजामा करवाना क्या एक ही इसका फ़ायदा है या अलग अलग इसके मैकेनिज़्म है। तो इसके बारे में बताया जाएगा। चलते हैं हमारी वीडियो की तरफ। हिजामा। हिजामा नाज़रीन अरबी ज़ुबान का लफ्ज़ है और ये स्किन में कप्स लगाए जाते हैं और ये गंदा खून कप्स की मदद से कुछ मुख्तलिफ और स्पेसिफिक पॉइंट्स होते हैं, वहाँ पर कप्स लगाए जाते हैं और उसकी मदद से गंदा खून जो है वो बाहर निकाला जाता है। अब अक्सर लोग पूछते हैं जी ब्लड देने में और हिजामा करवाने में क्या फ़र्क है। तो मैं आपको बताता चलूँ कि ब्लड जो है डोनेट जब हम करते हैं ब्लड को, तो वो बेसिकली वेंस के ज़रिए से ब्लड निकलता है और वो फ्रेश ब्लड होता है। फ्रेश ब्लड में कोई टॉक्सिन्स नहीं, जहरीले मादे के चांसेस बहुत कम होते हैं। जबकि हिजामा जो है नाज़रीन, वो हम डायरेक्ट स्किन के ऊपर कप लगाते हैं और वहाँ से ये गंदा खून बाहर निकलता है। अब इसका कुछ मैकेनिज़्म मैं थोड़ा सा आपको बता दूँ। इंटरस्टिशियल टिश्यूज़ स्पेसीज़ होती हैं जहाँ से लैक्टिक एसिड के टॉक्सिन्स और दूसरे टॉक्सिन्स जो होते हैं वो अंडर द स्किन के नीचे होते हैं और वो सब हिजामा के ज़रिए बाहर आ जाते हैं। तो अब आपको फ़र्क तो मालूम हो गया होगा कि डोनेशन ऑफ ब्लड और हिजामा, इसमें क्या फ़र्क है। अब नाज़रीन चलते हैं कि हिजामा कब करवाया जाता है। ये बड़ा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि हिजामा कब करवाया जाए। वैसे तो हिजामे का बहुत सी इसमें मिथ्स हैं, लेकिन हम इसको जो एक्चुअल इसकी स्टडी है उसको हम अगर देखते हैं तो हिजामा बेसिकली मंडे, ट्यूसडे और थर्सडे, सोमवार, मंगल और जुमेरात, ये दिन जो हैं ये हिजामा के सुन्नत के दिन हैं। और हिजरी की डेट्स जो हैं 17, 19 और 21, ये हिजरी डेट्स हैं। इन डेट्स को हिजामा करवाया जा सकता है। हिजामा जो है वो बुध को और हफ्ते को मना फरमाया है हिजामा, ये भी एक मिथ है। तो जो मैंने अकॉर्डिंग टू माय स्टडी मैंने यही देखा है कि ये जो हफ्ता और जो बुध और हफ्ता है, इस दिन में हिजामा आपने नहीं करवाना। अब चलते हैं कॉन्ट्रा इंडिकेशंस। हिजामा किन लोगों को नहीं करवाना चाहिए। नाज़रीन देखें, हिजामा एक पूरा सुन्ना इलाज तो है, लेकिन इसमें कुछ मेडिकली हमने हिस्ट्री भी लेनी होती है पेशेंट की। अब एक एपिलेप्सी का पेशेंट आ जाता है जिसको मर्गी के दौरे पड़ते हैं, तो उसमें हिजामे के उसको हिजामा करते हुए एहतियात की ज़रूरत है, हिस्ट्री लेनी है उसकी। लो ब्लड प्रेशर वाले मरीज़ को हिजामा नहीं करवाना चाहिए। हाँ, अगर उसने करवाना भी है तो ये लंबर के जो पॉइंट्स हैं, ये जो नीचे कमर के पॉइंट्स हैं, यहाँ पर वो कप ना लगवाए, ऊपर वाले पॉइंट्स पे वो कप लगवा ले, क्योंकि नीचे वाले लंबर पॉइंट्स पर जब हिजामा करते हैं वहाँ से ब्लड जो निकलता है तो बीपी लो हो जाता है। हाँ, अलबत्ता हाई ब्लड प्रेशर वाले पेशेंट्स का ये जो लंबर पॉइंट्स हैं ये बहुत ज़्यादा बेनिफिट्स हैं। यहाँ पर अगर हाई ब्लड प्रेशर वाला मरीज़ हिजामे के पॉइंट्स लगवाता है तो उसका ब्लड प्रेशर बहुत ज़्यादा आप कहने के कम हो जाता है और लेवल पर आ जाता है। पल्स रेट जिनकी बहुत ज़्यादा कम हो उनको हिजामा करवाते हुए एहतियात करना चाहिए। उसके अलावा हीमोग्लोबिन लेवल जिनका कम हो, 7, 8 या 9, 10 तक भी आप हिजामा करवाते हो। और नाज़रीन जिनका ब्लड बहुत ज़्यादा पतला होता है उनको भी हिजामा करते हुए एहतियात करना चाहिए। डायबिटिक पेशेंट लाजमी हिजामा करवा सकते हैं, लेकिन हाईली रिस्क डायबिटिक पेशेंट जिनकी डायबिटीज़ अनकंट्रोल्ड है, जो रेगुलरली अपना इंसुलिन भी लगाते हैं, मेडिसिन भी खाते हैं, उसके बावजूद उनका जो शुगर लेवल है वो डाउन नहीं होता, स्पेशली जो ओल्ड एज डायबिटिक पेशेंट है उनको हिजामा करते हुए पूरी हिस्ट्री लेनी चाहिए उनकी, और तब जाके उनका हिजामा करना चाहिए। और आयरन जिनका लो हो, आयरन लेवल जिनका लो हो, उनको भी हिजामा करवाते हुए एहतियात करना चाहिए। और साथ ही नाज़रीन आपने फ़िश, जिस दिन आपने हिजामा करवाना है उस दिन आपने फ़िश नहीं खानी, क्योंकि फ़िश में ओमेगा 3 होता है जो कि ब्लड को पतला करता है। तो ये भी आपने देखना है कि आपने उस दिन फ़िश नहीं खानी। अब नाज़रीन लास्ट हमारा जो पॉइंट है और वो है इसके बेनिफिट्स क्या हैं।
हिजामा के बेइंतहा बेनिफिट्स हैं, बेतहाशा बेनिफिट्स हैं। 72 डिजीज़ कंसीडर की जाती हैं जो कि एक हिजामे में उसका इलाज है। और हम मोटी मोटी बीमारियों का इसमें ज़िक्र करते चलें। आपका अगर हार्ट पेशेंट है, उसमें क्लॉटिंग बहुत ज़्यादा है, तो हिजामा उसको बहुत ज़्यादा बेनिफिट्स देगा, क्योंकि ब्लड गंदा खून निकलेगा, ब्लड का फ्लो तेज़ होगा, ब्लड का प्रेशर तेज़ होगा, बॉडी में सर्कुलेशन इम्प्रूव होगी, तो ब्लड क्लॉट भी कम हो जाएगा। उसके साथ ही नाज़रीन, हाई ब्लड प्रेशर मरीज़ों के लिए हिजामा बहुत ज़्यादा बेनिफिट है। मैंने खुद अपने काफ़ी पेशेंट्स जो हाई ब्लड प्रेशर रिस्क पेशेंट्स थे, उनका मैंने 3 से 4 सेशंस जब उनके किए, तो उनका जब ब्लड प्रेशर की दोबारा हिस्ट्री, दोबारा चार्ट उनका 1 वीक का लिया, तो अनबिलीवेबल रिजल्ट्स थे। उसके अलावा नॉर्मल इंसान भी हिजामा करवा सकता है, क्योंकि डेफिनेटली जो हम खुराक खाते हैं, खाना खाते हैं, तो टॉक्सिन्स बनते हैं, जहरीले मादे भी निकालता है स्किन से, जैसे मैंने आपको पहले बताया। तो खून की गर्दिश बहुत ज़्यादा तेज़ होती है, और सबसे बढ़ के प्रिवेंशन फ्रॉम डिजीज़, तमाम बीमारियों से आपको बचाता भी है। उसके अलावा कमर दर्द, कैंसर और कॉन्स्टिपेशन और भी काफ़ी मायोपैथी, मस्कुलर स्पैज़म और बोन्स की वीकनेस, ये तमाम बीमारियों के लिए हिजामा बेहद ज़रूरी है। तो नाज़रीन, आज की वीडियो यहाँ पर ख़त्म हुई। कोई अगर सवाल आपका हो तो आप मुझे नीचे कमेंट्स बॉक्स में आप मुझे बता सकते हैं। तो नाज़रीन, आप अपना फ़ीडबैक लाजमी दीजिएगा। इसी के साथ अपने मेज़बान डॉक्टर अदनान मेतला को इजाज़त दीजिए। इंशाल्लाह अगली वीडियो जल्द ही एक मुनफरिद और बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक के साथ आपके सामने ज़रूर पेश करूँगा। बहुत शुक्रिया आपका, अपना ख्याल रखिएगा। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।